दोस्तों नमस्कार। मैं मुकेश सुदैरिया सीधे बोल में आप सभी का स्वागत करता हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव जरूर भेजें। हमारा प्रयास है कि आपके सामने जो सच्चाई है उसे रख सकूं। वहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर सुप्रीम कोर्ट ने चलाया हंट और बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी। बहराइच हिंसा के आरोपितों के घरों पर बुलडोजर कार्रवाई को 23 अक्टूबर यानी आज तक के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी और वकील सीयू सिंह ने जस्टिस BR गवाई की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने इस मामले को रखा, जल्द सुनवाई की मांग की। मेसनिंग के दौरान यूपी सरकार ने कहा कि वो बहराइच हिंसा के आरोपियों के खिलाफ 23 अक्टूबर तक कोई कार्रवाई नहीं करेगी। मेसनिंग के दौरान जस्टिस गवाई ने कहा कि अगर यूपी सरकार हमारे आदेश की अवहेलना का जोखिम उठाना चाहती है तो उसकी मर्जी है, हम कल इस पर सुनवाई करेंगे। बहराइच हिंसा के 3 आरोपितों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का हवाला दिया गया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था किसी के आरोपित होने भर से उसके घर पर बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता है। याचिका में कहा गया है कि बहराइच के लोक निर्माण विभाग के द्वारा के असिस्टेंट इंजीनियर ने 18 अक्टूबर को महाराजगंज के महसी इलाके में 23 घरों और दुकानों पर 17 अक्टूबर की अंकित तिथि का नोटिस चिपकाया था। याचिका में कहा गया है कि जिन घरों में दुकानदारों के यहाँ नोटिस चिपकाए गए वे 10 से लेकर 70 साल तक अपना कब्जा दर्शा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बचने के लिए नोटिस में यूपी सरकार उनके घरों और दुकानदारों को अधिकृत निर्माण कह रही है। क्या कमाल की बात है भाई। इसके पहले PWD क्या कुंभकर्णी नींद में सो रही थी? अगर अधिकृत निर्माण था तो समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की? किसी के इशारे पर यह कार्रवाई करना उचित नहीं। नोटिस पर 3 दिनों का समय देने को कहा गया था वरना कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई थी। याचिका में स्थानीय विधायक के बयान का हवाला दिया गया जिसमें कहा गया कि प्रशासन ने मुख्य आरोपित अब्दुल हामिद के अवैध रूप से निर्मित घर पर ध्वस्तीकरण का नोटिस चिपकाया है। बयान में कहा गया था कि आगे की कार्रवाई भी जल्द होगी। उत्तर प्रदेश बहराइच में दुर्गा पूजा मूर्ति विसर्जन के दौरान भड़की हिंसा के मामले में अब राजनीति गरमा गई है। निश्चित तौर पर एक पक्ष नहीं, दोनों पक्षों को देखना चाहिए और नीति न्याय की बात हमेशा होनी चाहिए। वहीं गोपाल मिश्रा के ऊपर जो हुआ है वो निंदनीय है और जिसने किया है वह सजा का हकदार है, लेकिन करे एक और भरे सब। यह मामला न्यायालय का है। अगर न्यायालय में वो दोषी सिद्ध हो तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होना चाहिए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व CM अखिलेश यादव लगातार आक्रामक है। दरअसल हिंसा मामले में एक हिंदू युवक की मौत के बाद में लगातार माहौल गरमाया हुआ है और लगातार कार्रवाई की तैयारी चल रही है। आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन तक की तैयारी थी। इस बीच अखिलेश यादव लगातार हमले कर रहे थे जो पहले से हिंसा के लिए भाजपा को जिम्मेदार बता रहे थे। सपा अध्यक्ष ने अब भाजपा विधायक को निशाने पर ले लिया है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अब जब से यह खुलासा हो गया कि बहराइच में दंगे की साजिश किसने करवाई तो कार्रवाई होनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि भाजपा विधायक ने ही भाजपाइयों के खिलाफ एफआईआर लिखवाई है, तो फिर भाजपाइयों के खिलाफ की भी कार्रवाई होनी चाहिए। अखिलेश ने कहा कि भाजपा सरकार में बुलडोजर उस अहंकार का प्रतीक बन गया है जो सुप्रीम कोर्ट तक का मान सम्मान नहीं रखता है। कानून की अवहेलना करने वाले सलाखों के पीछे होना चाहिए, पदासीन नहीं। विधायक ने अपनी गलती स्वीकार की। बहराइच के महाराजगंज में भड़की हिंसा की आग शांत नहीं हो रही है और माहौल गर्म है। मेहसी के भाजपा विधायक सुरेश्वर की ओर से सोमवार को भाजयुमो के नगर अध्यक्ष अर्पित श्रीवास्तव समेत 7 लोगों के खिलाफ दर्ज एफआईआर के बाद राजनीतिक पारा गर्मा गया। इसको लेकर अखिलेश यादव ने तंज कसा था कि इसके बाद विधायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाई दी। मेहसी विधायक सुरेश्वर सिंह ने सफाई में कहा कि मुझे बाद में पता चला कि अर्पित श्रीवास्तव पार्टी का कार्यकर्ता है और वे भाजयुमो के नगर अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में उनके अलावा कोई भाजपा नहीं है। उपद्रवियों पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। वे नशे में उपद्रव कर रहे थे। एमएलए ने कहा कि रिपोर्ट दर्ज करने से कोई दोषी साबित नहीं हो जाता, जांच में सब साफ हो जाएगा। इतना ही नहीं, अर्पित श्रीवास्तव के अलावा 7 लोग और हैं जिनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वहीं पत्थरबाजी से लेकर विधायक के लड़के पर भी फायर करने का प्रयास किया, लेकिन वो फायर गाड़ी के कांच में लगा। अब इस मामले को दबाने का प्रयास हो रहा है क्योंकि बात भाजपा की है। अगर भाजपा के 7 लोग दोषी हैं तो कार्रवाई उनके ऊपर भी होना चाहिए। यह नीति और न्याय की बात है। जहां तक रही बात दंगों की, तो पुलिस को पर्याप्त इंतजाम करके चलना चाहिए था। और जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि प्रायोजित रूप से दंगा कराने का प्रयास किया गया था, अगर यह सब किया गया तो यह बहराइच प्रशासन के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। निश्चित रूप से जो दोषी हैं वह सजा पाएंगे और बुलडोजर बाबा पर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, आगे देखो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है। मैं मुकेश उदैनिया पुनः अपनी बात समाप्त करके आप सभी को धन्यवाद।